किसी छोटे से गांव में रेखा अपने पति मोहन के साथ रहती थी। बहुत साल पहले उसके पति की एक सड़क हादसे में आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए रेखा घर का सारा कामकाज खुद ही संभालती थी। एक दिन मोहन उदास होकर रेखा से कहता है, रेखा, इस गांव में मुझे सभी अंधा कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मुझे गांव में काम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं अंधा जरूर हूँ, परंतु मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। कल से मैं नाव चलाकर नदी में से मछली पकड़ने का काम शुरू करूँगा। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मछली पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। कल से मैं लोगों के घरों में सफाई का काम करूंगी। उससे हमारे घर का राशन आसानी से आ जाएगा। तुम कदापि चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छे से नाव चलानी आती है। जब मैं छोटा था, अपने पिताजी के साथ जाया करता था मछली पकड़ने। तुम सुबह मेरा खाना तैयार कर देना। अगले दिन मोहन नदी के किनारे की ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। कुछ देर मेहनत करने के बाद उसके हाथ कुछ मछलियां आ जाती हैं, जिन्हें महसूस करके वे बहुत प्रसन्न होता है। अरे वाह, जाल तो बहुत भारी हो चुका है। लगता है ढेर सारी मछलियाँ इसमें फंस चुकी है। मुझे जल्दी से इन्हें बेचकर घर का राशन खरीदना होगा। मोहन उन मछलियों को बेचकर ढेर सारा राशन अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मेरे हाथ बहुत सारी मछलियाँ लगी थी, जिन्हें बेचकर मैं ढेर सारा राशन लेकर आया हूँ। भाग्यवान, आज हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। भिक्षा दे, भिक्षा दे। आवाज़ से प्रतीक होता है कि बाहर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। भिक्षा दो बेटा, ब्राह्मण को भिक्षा दो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ब्राह्मण बाबा। मैं अभी आपके लिए राशन लेकर आता हूँ। मोहन ने घर के भीतर जाकर वो राशन का थैला उठाया और ब्राह्मण बाबा को भिक्षा में दे दिया। तभी बाबा भिक्षा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु रेखा मोहन से बहुत नाराज थी। ये आपने क्या कर दिया? सारा राशन बाबा को क्यों दे दिया? हमने बहुत दिनों से पेट पर खाना नहीं खाया, अब हम क्या खाएंगे? अरे रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ब्राह्मण बाबा को दान देना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर पर ब्राह्मण बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए थे। तुम चिंता मत करो, मैं कल अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ूंगा और ढेर सारा राशन लेकर आऊँगा। परंतु मुझे माफ़ कर दो, आज रात हमें फिर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन मोहन फिर से मछलियों को पकड़ने के लिए नदी की ओर बढ़ता है। वह मछलियों को अपने जाल में फंसाने लगता है। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है और उसने अभी तक सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। अब वह पूरी तरह से थक चुका था और मन ही मन सोचने लगा, अब तो मछली पकड़ते हुए बहुत देर हो चुकी है, परंतु मेरे हाथ में तो आज सिर्फ एक ही मछली लगी है। अब तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। क्यों ना मैं इस मछली को अपने घर पर ले जाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं इसे अपने घर पर ले जाता हूँ। अरे ये क्या, इतनी सुंदर मछली! मैंने अपने जीवन में पहले ऐसी चमकती हुई सुनहरी रंग की मछली कभी नहीं देखी। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जैसे हाथ में कोई सोने का गहना पकड़ लिया हो। नहीं नहीं, हम इसे पकाकर नहीं खाएंगे। काश ये जिंदा होती और हम इसे अपने घर में रखते। रेखा ने इतना ही कहा था
कि तभी वह मछली जिंदा हो जाती है और फड़फड़ाने लगती है। वह तुरंत ही उसे ले जाकर पानी की एक मटके में डाल देती है और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। अरे वाह, मुझे तो यह मछली और भी सुंदर लगने लगी है। जी तो करता है इसे देखते ही जाऊं। हमें भूखे पेट सोते हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं। अब तो मुझसे ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। भगवान ही जाने हमें कब खाना नसीब होगा। मोहन के इतना कहते ही वह चमत्कारी मछली जगमगाने लगती है और देखते ही देखते उसमें से ढेर सारे पकवान अथवा फल बाहर आ जाते हैं। ये चमत्कार देखकर वे दोनों दंग रह जाते हैं। अरे वाह, वो देखो, कितने सारे पकवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोई चमत्कारी मछली है, इसीलिए इसने हमें ढेर सारा खाना दिया है। चलो, हमें अब जल्दी से ये भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। वे दोनों आनंद से भोजन ग्रहण करते हैं और खूब खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। तभी मोहन रेखा से कहता है, वाह रेखा वाह, यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सचमुच ही चमत्कारी मछली है। काश मेरी आंखें ठीक होती और मैं इस मछली की सुंदरता और इसके चमत्कार को देख पाता। मोहन ने बस इतना ही कहा था कि तभी उस मछली में से एक तेज रोशनी निकलकर उसकी आंखों पर पड़ती है। तभी वह एकदम से उठकर अपनी आंखों को मसलने लगता है। ये क्या था रेखा? मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तेज रोशनी मेरी आंखों में डाल दी हो। अरे बाप रे, मुझे तो दिखाई दे रहा है। हाँ रेखा, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। लगता है इस चमत्कारी मछली ने मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस लौटा दी है। हे चमत्कारी मछली, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी वो मछली अचानक से बड़ी हो जाती है और मोहन से बात करने लगती है। हाँ, मैं एक चमत्कारी मछली हूँ। मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ आई थी। तुम सचमुच ही बहुत मेहनती हो और तुमने आज तक कभी भी लालच नहीं किया। तुमने अपना भोजन ब्राह्मण बाबा को दिया। तुम खुद भूखा रह लेते हो, परंतु दूसरों को भूखे पेट नहीं देख सकते। तुम्हारी इन्हीं कर्मों की वजह से ही मुझे भगवान ने तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा था। अब मैं जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि तुम ऐसे ही मेहनत करके गरीबों की सहायता करोगे। इतना कहकर चमत्कारी मछली गायब हो जाती है। उस दिन के बाद मोहन अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर का सारा कामकाज संभालता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर गांव वालों ने मोहन को गांव का सरपंच घोषित कर दिया था। अब वो दोनों खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह थी चमत्कारी मछली की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।